पति ब्रह्मचारी। दादा भाई, हमने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन ये कुछ बक ही नहीं रहा है और हम इसे ही पकड़ पाए। अवनी बचकर भाग गई। शंभो शंभो महादेव, शंभो 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 शंभो, शंभो शंभो महादेव, शंभो 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 शंभो, शंभो शंभो महादेव, शंभो 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 हर हर महादेव। सोच ले, अगर तूने इस लड़की के बारे में नहीं बताया तो तू हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाएगा। शंभो महाकाल, शंभो महाकाल, शंभो महाकाल महादेव, शंभो महाकाल, शंभो महाकाल, शंभो महाकाल महादेव। नमो 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 नमः शिवाय, नमो 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 नमः शिवाय, नमो 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 नमः शिवाय। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं और वो 15 अगस्त के दिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं उस गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे बस फोन आता है, वो लोग पैसे भेजते हैं, जो वो बोलते हैं मैं वो करता हूँ। लेकिन ईशा जी ने तो बताया था कि तू मर गया था। चलो हटो पीछे, चलो हटो हटो, चलो हटो हटो। जो जहर मैंने पिया था उस दिन उन दोनों ने उसका तोड़ मुझे पिला दिया। मैं फिर से उठकर खड़ा हो गया। आगे मुझे कुछ पता भी चलता है उन लोगों के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए मुझे जाने दो। मंडी, अवनी किसी बहुत बड़े आतंकवादी गैंग का हिस्सा है और ये लोग स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सूरज? ईशा जी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि अवनी इसी मकसद से आई थी। मतलब इतने दिनों से हमने टेररिस्ट को घर में पनाह दे रखी थी। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मुझसे शादी कर लीजिए या मेरी जान ले लीजिए। सच कहते हैं लोग, दादा भाई के दरबार में न्याय मिलता है और आप हम दोनों को जीवन दान देने वाले मसीहा हैं दादा भाई। मर जाने दीजिए मुझे और मेरे बच्चे को। बच्चे को नाम मिलेगा अवनी, मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को। सूरज जी, आप बच्चे की एक फोटो ले लेंगे? सूरज, एक ex-IAS और प्रेजेंट IPS को वो लड़की कितनी आसानी से बेवकूफ बना के चली गई। उसने हमारी भावनाओं का फायदा उठाया ईशा जी। जिस लड़की को अपनी कोख में पल रहे बच्चे की परवाह नहीं है, वो किसी दूसरे की जान लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। सूरज, वो लड़की बहुत खतरनाक है। उसने दादा भाई और उसके इमोशंस का फायदा उठा के पूरी प्लानिंग के साथ एक IPS के घर में घुसी है।
तुमसे सच में प्यार कर बैठी थी आदित्य, लेकिन क्या करूं? ट्रेनिंग में पहला लेसन यही मिलता है कि कोई भी रिश्ता मकसद से बड़ा नहीं होता। ओनी, आखिर तुम्हें दादा भाई ले ही आए। थैंक गॉड। गॉड को थैंक्स गॉड के पास जाके बोलना। जल्दी से निकलो यहाँ से। दादा भाई सुहागन को विधवा बने देखेंगे तो पूरी तरह पिघल जाएंगे। अब मैं दादा भाई की उंगली पकड़ के उनके घर तक जाऊंगी और उनके कंधे पर बंदूक रख के अपना मकसद पूरा करूंगी। गॉड को थैंक यू बोलने की अगली बारी आपकी मंत्री जी। अवनी को सब कुछ पता था सूरज, यहाँ तक कि हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी। उसने सबसे पहले तुम्हें आदित्य की मौत के गिल्ट में फंसाया और फिर घर में घुसकर 15 अगस्त के सारे सिक्योरिटी प्लान्स चुरा लिए। वो जानती थी सूरज कि एंड मोमेंट पे वीआईपी की सिक्योरिटी प्लान्स चेंज करना आसान नहीं होगा। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं ईशा जी, मेरे पूरे परिवार को इस्तेमाल किया। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, बस बहुत हुआ। दादा भाई और आईपीएस ईशा की सोच में चाहे कितना ही फर्क क्यों ना हो ईशा जी, लेकिन हमें इस केस पर मिलकर काम करना होगा। हमें वो करना होगा जो अवनी कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती। उसे कभी शक नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उसे क्रिमिनल से हेल्प लेनी पड़े। ईशा जी मेरी बात समझिए, लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। मेरे आदमी इस शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। पुलिस को सिर्फ उतना ही पता होता है जितना कि फाइल्स के अंदर लिखा जाता है, पर मैं वो भी जानता हूँ जो कभी फाइल्स तक नहीं पहुंच पाया। ईशा जी समय बहुत कम है और हम दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा, प्लीज। बिल्कुल नहीं। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आपसी मतभेद का फायदा उस अवनी जैसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल को हो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। सूरज, आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी भी क्या नफरत है ईशा जी आपको मुझसे? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किन हालातों में दादा भाई बना। और एक बात, आप मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान क्यों समझती हैं? हाँ, मैंने बुरा समझा था सूरज, जब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और जबरदस्ती मुझे अपने घर ले आए थे। ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा। तो रोक के दिखाओ। फिर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम भले ही दुनिया की नजरों में गुंडे हो और तुम्हारा सच कुछ और है। फिर मैंने एक गुंडे को खुशी खुशी अपना पति ब्रह्मचारी मान लिया कि तुम गलत नहीं हो, बस गलत रास्ते पर भटक गए हो। मैंने जिद पकड़ ली कि तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे और तुमने किया भी, आईएएस बनकर। सूरज, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुआएं एक साथ पूरी हो गई। भगवान ने सारी खुशियां एक साथ मेरी झोली में भर दी थी। पता है सूरज, आकाश का मुझे टॉर्चर करना मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता था, क्योंकि मेरा सूरज वो बन गया था जो वो हमेशा से बनना चाहता था।
तुम्हारे अच्छे बुरे हर वक्त में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहती थी, पर तुमने दादा भाई बनकर मुझे अपने से दूर इतनी जोर से धकेला कि मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होना पड़ा सूरज। मुझे तुम्हारा यह लिबास अपनी आंखों में चुभता है सूरज। दादा भाई नाम मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतरता है। ऐसे में तुम ही बताओ मैं कैसे काम करूं तुम्हारे साथ। हर वक्त मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहती थी, पर तुमने दादा भाई बनकर मुझे अपने से दूर इतनी जोर से धकेला कि मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होना पड़ा सूरज। दादा भाई नाम मेरे कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतरता है। हेलो श्रेया, हमें जल्द से जल्द कमिश्नर सर से मिलकर सब कुछ बताना होगा। ईशा, कमिश्नर सर तो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, तो उनसे तो कल ही बात हो पाएगी। अच्छा ठीक है, तब तक तुम अपनी सर्विलेंस टीम को अलर्ट पे रखना। डोंट वरी ईशा, मैंने उन लोगों को ऑलरेडी काम पर लगा दिया है। वो लोग उन्हीं को ज़रूर ट्रेस कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए आप लोग, ये लड़की एक बहुत खतरनाक मुजरिम है। इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करे। हाय कुंज बिहारी बिहारी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास तो उस पे नहीं करना चाहिए जिस पे हमने किया। कहीं सच्चाई के चक्कर में अपने ही घर में निपटना चाहे हम लोग। अवनी का पता चला कुछ? मैंने अगर सबको बता दिया कि अवनी एक टेररिस्ट है तो सब घर में घबरा जाएंगे। ताइमा, वो एक्चुअली वो एक मुजरिम है भाभी। डोंट वरी रिया, वो भले ही कितनी बड़ी मुजरिम क्यों ना हो, पर वो पुलिस से बच नहीं पाएगी। अगर आप लोगों के पास उसका या उसके बारे में किसी का फोन है तो फौरन मुझे बताइएगा प्लीज। लेकिन उस मुजरिम की बच्ची को हमसे क्या चाहिए था? हमारे घर क्यों आई वो? भाभी, वो लड़की बहुत खतरनाक है। उसने अपने ही बॉयफ्रेंड आदित्य को मारा था। हे भाग्य बिहारी, हे राम, एक खूनी के हाथ से तली हुई पूड़ियां खा ली मैंने, वो भी कब। आप सब चिंता मत करिए, उसने मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भैया, ये सब क्यों मंगाया आपने? ईशा जी को ये कपड़े पसंद नहीं है बंटी, इसलिए इन्हें बदल रहा हूँ। उन्हें तो दादा भाई का काम भी पसंद नहीं है। बंटी तू अच्छे से जानता है, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। बस ईशा जी की खुशी के लिए अपना होलिया बदल रहा हूँ। भैया, खुशी हुई जान के कि आप उनकी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं। वैसे भैया, आपके सफर में भी ना बड़े कमाल के मोड़ आए हैं। मतलब पहले आप गुंडे थे, फिर आप गुंडे से आईएएस बने, फिर आईएएस से आप दादा भाई बने, और अब गाड़ी ने नया ही मोड़ लिया है। हे तुलसी माता,
आप हर परेशानी को घर में आने से पहले रोक लेती है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहू और पुलिस दोनों होने का फर्ज निभा सकूं। एक मुझे बिहारी। क्या हुआ ताइमा? देवर जी तो पहले जैसे सिनेमा वाले हीरो लग रहे हैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। जो दादा भाई है ना, पागल भाई होंगे तेरे। हाय, कितने क्यूट लग रहे हो आप। आज के बाद दादा भाई की पोशाक सिर्फ काम की जगह पे, बाकी घर में सिर्फ ईशा जी का पति हूं। क्या हुआ ईशा जी? कुछ ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं क्या मैं? स्मार्ट का तो पता नहीं, पर मेरे वाले सूरज जरूर लग रहे हो। एक कुंज बिहारी मैं हारी। देखा ईशा बहू, आज उसने अपनी पोशाक बदली है। बहुत जल्दी वो अपना काम, अपने आप को भी बदल लेगा तेरे लिए, और फिर मेरा सूरज बन जाएगा। यहाँ से बड़े सर की एंट्री है और हम उन्हें हर तरफ से कवर करेंगे। सर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। बड़े सर आने वाले हैं और तुम इतनी लेट आ रही हो? सर, मुझे सच में आपको कुछ दिखाना है। ईशा, तुम जरा मेरे साथ चलो। श्रेया, मुझे सर से इम्पोर्टेंट बात करनी है। ईशा,
सर तुम्हारा सेलिब्रिटी वाला प्लान जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज। श्रेया, मुझे कुछ बात करनी है। सर प्लीज। श्रेया, श्रेया क्या हुआ? तुम मुझे वहां से क्यों ले आई? मुझे सर के साथ बात करनी थी। अवनी और उसके आने वाले खतरे के बारे में उन्हें बताना जरूरी है। पहले तुम ये देखो। श्रेया, ये क्या है? ये ब्लैंक फाइल है। अवनी के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सारे सबूत, सारे डिटेल सब गायब हो गए। क्या? ऐसे कैसे? यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सिक्योर पासवर्ड्स होने के बाद भी फाइल डिलीट हो गई, वो भी पुलिस स्टेशन से। अंडरस्टूड है, ये सब किसी पुलिस वाले की मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कोई तो है जो घर का भेदी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर कोई यहीं से सारा डेटा एक्सेस कर सकता था तो फिर तुम्हारे घर से फाइल चुराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सिक्योरिटी डिटेल वाली फाइल मैंने अपने लैपटॉप में ऐसे सिक्योर करके रखी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फिंगरप्रिंट से ओपन होती थी। उसे पुलिस स्टेशन के लैपटॉप में वो फाइल नहीं मिली होगी, इसलिए अवनी ने हार्ड कॉपी मेरे घर से चुरा दी। जो भी हो श्रेया, मैं अवनी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी।